हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में से जो सेकंड वाली स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, आज हम ये वाली स्टोरी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस स्टोरी को पूरा कवर किया है, टेक्स्ट बाई टेक्स्ट, लाइन बाई लाइन पूरा समझा है, सारी वोकैबुलरी उसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इस लेसन में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद उनको बार बार पढ़िएगा, इससे हमें याद हो जाता है। ठीक है, वैसे तो एक समझ विकसित हो जाती है, उसके बाद हमें याद करने में आसानी होती है, क्योंकि एक आइडेंटिटी बढ़ जाती है कि इसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है और इसका जो मतलब क्या है। तो आइए हम देखते हैं। ये ब्लैक एरोप्लेन है, ये काला हवाई जहाज़, फ्रेडरिक फॉर्सिथी, ये इनके राइटर हैं। अब हम देखते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में से इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, व्हाट डज द नरेटर टेक इट। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, मैं खतरा उठाऊँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, खतरा क्या है। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और वाई डज, और नरेटर इस प्रकार का क्यों, नरेटर ने मतलब कथन, इस प्रकार का कथन क्यों लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, द रिस्क इज़ फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, मतलब तूफान में ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ाना खतरा है। द रिस्क इज़ फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। ठीक है, द नरेटर टेक्स द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू गेट होम एंड हैव ब्रेकफास्ट। द नरेटर टेक्स द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू गेट होम एंड हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो घर पहुंचना चाहता था और ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसलिए उसने रिस्क लेने के बारे में सोचा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्ली द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब वो तूफान में, नरेटर या लेखक जब तूफान में उड़ा रहा था हवाई जहाज़ को, तो उसका क्या अनुभव रहा, उस एक्सपीरियंस के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, उस अनुभव के बारे में वर्णन कीजिए। तो अपन यहाँ से देख लेते हैं। एज द नरेटर फ्ली द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द क्लाउड्स। जब नरेटर फ्ली द एरोप्लेन, जब एरोप्लेन को उड़ाया उसने, नरेटर ने या कथनकर्ता ने जब एरोप्लेन को उड़ाया, तो उस थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपने आप को बादलों से घिरा हुआ पाया, सराउंडेड बाय क्लाउड्स। ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, वो कुछ देख नहीं पा रहा था। द एरोप्लेन ट्विस्टेड इन द एयर, और एरोप्लेन हवा में ट्विस्ट करने लगा, मरोड़ खाने लगा। द इंस्ट्रूमेंट लाइक रेडियो एंड कॉम्पास स्टॉप्ड वर्किंग, जो दिशा सूचक जो होते हैं, रेडियो और कॉम्पास, कम्युनिकेशन के लिए जो रेडियो होता है और दिशा सूचन के लिए जो कॉम्पास होता है, वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ही फेल्ट लॉस्ट इन द स्टॉर्म, उसे लगा कि वो तूफान में खो गया। Then he saw a black aeroplane close to his Dakota, और फिर उसने अपने डकोटा के नज़दीक एक काले एरोप्लेन को देखा। ठीक है, which had no light on its wings, और जिसके पंखों पर किसी प्रकार के कोई लाइट नहीं लगे हुए थे। But he could see the pilot who was guiding him, परंतु वह उस पायलट को देख पा रहा था जो उसे गाइड कर रहा था, उसका मार्गदर्शन कर रहा था। As the narrator landed safe, that the plane disappeared all of a sudden, और जैसे ही नरेटर ने लैंड किया एयरपोर्ट पर और वो जो एरोप्लेन उसे दिख रहा था वो अचानक से गायब हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात एक बार ऐसे अच्छे से और पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से, एज द नरेटर फ्ली द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म सडनली he found himself surrounded by clouds, he was unable to see anything, the aeroplane twisted in the air, the instrument like radio and compass stopped working, he felt lost in a storm, then he saw a black aeroplane close to his Dakota, which had no lights on its wings, but he could see the pilot who was guiding him. As the narrator landed safe, that the plane disappeared all of a sudden. ठीक है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके बहुत अच्छे से और अपनी कॉपी में लिख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द नरेटर से, लेखक या कथनकर्ता क्यों कहता है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। I landed and was not sorry
to walk away from the old Dakota. I landed and was not sorry. मतलब वो कह रहा है कि मैंने लैंड तो कर लिया बट was not sorry to walk away from the old Dakota. और इस बात के लिए वो कह रहा है कि मुझे कोई खेद नहीं है कि मैं ओल्ड डकोटा के साथ उड़ रहा था. The narrator said that this because he had scare and horrible experience flying that old Dakota. ठीक है. He was happy that he had landed the plane safely. That is why he was not sorry to walk away. That's why he was not sorry to walk away. इसलिए वह दूर जाने में उसे he was not sorry to walk away. सॉरी मतलब उसे दूर जाने में उसे दुख नहीं हुआ था, मतलब ओल्ड डकोटा से दूर जाने में उसे दुख नहीं हुआ. देखिए जो क्या है एक बार और समझ लेते हैं इसे थोड़ा सा. सॉरी का मतलब वाई डज़ द नरेटर से, नरेटर ऐसा क्यों कहता है. आई लैंडेड मैंने लैंड कर लिया. वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. वाज नॉट सॉरी मतलब ये है कि मैं ओल्ड डकोटा से फॉर अवे मतलब ओल्ड डकोटा से मैं अब दूर जा रहा हूँ. ठीक है, ऐसा उसने क्यों किया. द नरेटर सेड दैट द बिकॉज ही हैड स्कैरी एंड हॉरिबल. वह डर गया था. ही हैड ए स्कैरी एंड हॉरिबल एक्सपीरियंस. उसे डरावना अनुभव था. फ्लाइंग दैट ओल्ड डकोटा. ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली. वह खुश था कि वह प्लेन से सेफली उतर गया था. दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे. इसलिए उसे दूर जाने में दुख नहीं था. ठीक है, अगला है वॉट मेड द वूमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेटजी. वॉट मेड द वूमेन इन द कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर जो है वहाँ से उस वूमेन ने उसे क्या बताया. लुक एट द नरेटर्स स्ट्रेंजली, जो कि और उसे लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, और वह नरेटर को अजीब तरीके से क्यों देख रही थी. When the narrator asked the lady about the mysterious aeroplane that had guided him and brought him back safely through the dark cloud, she looked at him strangely that the woman had not seen any other aeroplane on the radar. As per her, there was no other planet in the sky, so he gave him a puzzled look. When the narrator asked the lady about the mysterious aeroplane, जब नरेटर ने उस लेडी से मिस्टीरियस एरोप्लेन के बारे में पूछा, that had guided him and brought him back safely through the dark clouds, और जिस एरोप्लेन ने उसे सुरक्षित तरीके से सेफली उसे लेके आ गया. She looked at him strangely, वह अजीब तरीके से उसे देखती है. That woman had not seen any other aeroplane on the radar, उस वूमेन ने राडार पर किसी प्रकार के एरोप्लेन को नहीं देखा था. As per her, there was no other plane in the sky, क्योंकि कोई अदर प्लेन स्काई में नहीं था. So he gave him a puzzled look, और इसलिए उसने उसे so he gave me a puzzled look, इसलिए उसे अजीब तरीके से देखा उसने उसे. ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू. तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया है. बड़ा छोटा सा इसका जो ये लेसन है और इसके आंसर क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से हैं. चलो ठीक है, इनको लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा.